हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ। तो हम लोग टाइप देखेंगे इनहेरिटेंस के कि कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इनहेरिटेंस से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने आपको इनहेरिटेंस, पिछले वीडियो में मैंने आपको इनहेरिटेंस बताया था, कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या है। तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि बुक में 5 टाइप्स लिखे हुए रहते हैं, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो, जावा में तो मतलब कि जावा में ये तीन ही इनहेरिटेंस के टाइप यूज होते हैं क्लास के थ्रू। यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्लास के थ्रू। मतलब कि वैसे तो 5 इनहेरिटेंस के टाइप है, जैसे दो और भी है, मल्टीपल, ये वाला मल्टीपल और हाइब्रिड। बट ये दोनों आपको इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वी नो दैट टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, बट, आप बट यहाँ पर लगा देना, बट ओनली दीज थ्री आर यूज्ड थ्रू क्लास इन जावा। मतलब कि जावा में ये तीन ही सपोर्ट करता है क्लास के थ्रू, ठीक है। और ये दो जो है, ये दो आपको किसके थ्रू सपोर्ट करता है, मल्टीपल और हाइब्रिड आपको इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करता है। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही बताना, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये सब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल और हायरार्की इनहेरिटेंस क्या है, ये सब हम लोग। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आंसर बताओगे कि टोटल on the basis of class there can be 3 types of inheritance in java। ये तीन क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्लास में बोल रहा हूँ, मतलब क्लास के थ्रू ये तीन ही सपोर्ट करता है, अदरवाइज वो दोनों सपोर्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है उसका मैं रीजन इंटरफेस के, जब मैं इंटरफेस बताऊंगा उस टाइम में बताऊंगा, क्योंकि क्या रीजन है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि एक पेरेंट के एक चाइल्ड होंगे, उसी को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे डायग्राम में देखो, ये वाला सिंगल इनहेरिटेंस है, तो इसमें क्या है, एक पेरेंट ए है और उसके एक ही चाइल्ड बी है, तो ये सिंगल हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस। अब जावा में इनहेरिटेंस का देखो एरो ऊपर है, ध्यान देना, क्योंकि सी प्लस प्लस में एरो नीचे होता है बट जावा में ऊपर होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट होता है, उसके एक चाइल्ड होते हैं, और उस चाइल्ड के भी एक चाइल्ड होते हैं। तो इस तरह से एक चैन बनता है। कहने का मतलब अपना रियल लाइफ में एग्जांपल में समझो कि मान लो कि हम लोग हैं, तो हम लोग के पापा हुए और हम लोग के पापा के भी पापा हुए, अर्थात हम लोग के ग्रैंडफादर। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप ग्रैंडफादर से काउंट कर सकते हो। ग्रैंडफादर एक पेरेंट हो गया, किनका पेरेंट हो गया, अपने फादर के, और फादर के हम लोग चाइल्ड हो गए, और अपना फादर है जो आप ग्रैंड फादर के चाइल्ड हो गए। ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे देखो, यहाँ पर देखो डायग्राम में, क्लास ए मान के चलो आपके ग्रैंडफादर है, क्लास बी इस क्लास ए के चाइल्ड है जो मान लो कि फादर है, और इस फादर के हम लोग सी चाइल्ड है, ठीक है। तो यह है मल्टी लेवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्किकल में क्या होता है, ये हायरार्किकल में, हायरार्किकल का मतलब हुआ कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड, एक सन और एक डॉटर, होता है ना ऐसा, कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड। अभी तो इसमें वन वन चाइल्ड आ रहा था ना, वन वन चाइल्ड आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड होंगे। जैसे देखो डायग्राम में, देखो क्लास ए एक पेरेंट है, इनके क्लास बी मान के चलो एक सन है, और क्लास सी एक डॉटर है, तो दो चाइल्ड है, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना, इस सब को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू क्लास। ठीक है, तो ये किसके थ्रू सपोर्ट होता है? इंटरफेस के थ्रू। समझ में आ रहा है पॉइंट? जैसे इन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट के एक चाइल्ड होते हैं। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान के चलो कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक पर्सन दो शादी भी करता है ना। तो मान लो कि पहला शादी किया तो ये उसकी वाइफ है, मतलब कि इस चाइल्ड का पहली माँ और इस चाइल्ड का ये दूसरी माँ हो गया ना। तो एक चाइल्ड का दो माँ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में राजा महाराज जी की प्रथा होती थी, और या फिर मुस्लिम धर्म में भी एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे। अब तो बंद हो गया लॉ के अकॉर्डिंग, बट होता था। तो ऐसा आप रिज्यूम करना कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स, ठीक है, ये हुआ मल्टीपल। तो यहाँ पर ये क्लास के थ्रू क्यों नहीं सपोर्ट करता, इसका मैं डिटेल्स में रीजन बताऊंगा क्या इशू होता है। ठीक है, हाइब्रिड भी इसी से रिलेटेड है, मल्टीपल ही हाइब्रिड भी है। ठीक है, अब जो भी मैंने बताया इसका मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इक्लिप्स ओपन कर दिया। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया? एक पेरेंट के एक चाइल्ड। तो मान लो कि मैंने एक क्लास लिया, इसका नाम दे दिया पेरेंट। आपको जो देना है दे सकते हो, मैंने पेरेंट आपको समझाने के लिए दिया है। और इस पेरेंट का मैंने एक मेथड लिया, मान लो कि मैंने मेथड लिया होम। अब इस मेथड के अंदर में मैं प्रिंट कर देता हूँ होम को। ठीक है, एक मैंने पेरेंट लिया। अब एक मैं इस पेरेंट का एक ही चाइल्ड, तो एक चाइल्ड में ले लेता हूँ क्लास। एक मैंने चाइल्ड लिया, सॉरी यहाँ पर ऐसा करली ब्रैकेट ओपन ऐसा वाइड, यहाँ पर मैंने लिया कार। इस मेथड का नाम मैंने कार दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले कर दो, यहाँ पर मैंने कार दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी इनहेरिटेंस यूज नहीं किया हमने, कब यूज करेंगे? जब ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। और यहाँ पर पेरेंट क्लास का नेम, पेरेंट क्लास मेरा क्या है? पेरेंट क्लास का नेम पेरेंट है, तो यहाँ पर हम पेरेंट क्लास का नेम देंगे। ठीक है, अब हमारा इनहेरिटेंस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चाइल्ड, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट, मतलब एक पेरेंट की एक ही चाइल्ड है, तो यह सिंगल इनहेरिटेंस। अब मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमेशा किसका बनाओगे? चाइल्ड का ही बनाना, क्योंकि जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हैं, पेरेंट का भी और चाइल्ड का। सी प्लस होम को मैंने किया एक्सेस, और सी प्लस कार को भी मैंने एक्सेस कर लिया। अब इसको मैंने रन किया, आपका आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने है, देखो कार आ गया। अच्छा होम है ना, यहाँ पर हाई स्कोर मैंने लगा दिया क्या? होम। ठीक है, अब हो गया, इसको सेव करो। अब इसको रन करो, देखो होम कार आपका दोनों आउटपुट आ गया। तो यह है सिंगल इनहेरिटेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं दूसरा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या था बताओ कि एक पेरेंट के एक चाइल्ड। तो मान लो कि एक पेरेंट है, तो इनको मान लो कि मैंने ग्रैंड फादर कर दिया। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा नेमिंग लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नेमिंग लिख देना, ग्रैंड फादर। अब इस ग्रैंड फादर का यहाँ पर एक इनका एक चाइल्ड है, जिनका मैं नाम दे दूंगा फादर। अब ये फादर किनका पेरेंट, ये जो फादर है ये किन, इनका पेरेंट कौन है? तो इनका पेरेंट है ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर इनका ये पेरेंट को लिखोगे। अब नीचे एक और मैं क्लास ले रहा हूँ, वो क्लास मैं किसके लिए लूंगा? चाइल्ड के लिए। ठीक है, चाइल्ड। अब ये चाइल्ड किसका, इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है? तो इस चाइल्ड का पेरेंट है फादर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा फादर। अब इसके अंदर में भी एक मेथड लिख दो। अब इसके अंदर में मैं मेथड लिख देता हूँ बाइक। ठीक है, अब इसको मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया, इस YSOU कंट्रोल स्पेस, ये शॉर्टकट तरीका है इक्लिप्स में लिखने का। अब इसको भी मैंने लिख दिया, इस पार्ट को लिख दिया चाइल्ड को।
अब इसको भी मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ। तो अब हमेशा याद रखना, अब ऑब्जेक्ट तो हमने चाइल्ड का ही बनाया, ओब्वियसली चाइल्ड का बुलाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी डॉट बाइक। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया, आपका आउटपुट आपके सामने है, देखो होम कार बाइक आउटपुट आ गया। ये था आपका मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या हुआ कि चैनिंग होता है, एक पेरेंट के एक चाइल्ड, उस चाइल्ड के भी एक चाइल्ड ऐसा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब मैं हायरार्किकल बताने जा रहा हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसे। अब हायरार्किकल में क्या था कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड थे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर एक पेरेंट है, फादर पेरेंट है, इस पेरेंट के दो चाइल्ड, तो एक फादर के मान लो कि एक एक है सन, एक सन है, और ये किसको एक्सटेंड करेगा, पेरेंट को। तो इसका पेरेंट, सन का पेरेंट कौन है, फादर। अब इसी फादर का एक और चाइल्ड है, जैसे एक सन हो गया, और इसी फादर का एक और चाइल्ड है कौन, यहाँ पर मैं डॉटर कर देता हूँ। ठीक है, डॉटर। तो एक पेरेंट को दो चाइल्ड हो गया ना, एक तो सन हो गया और एक डॉटर हो गया, बेटा बेटी। ठीक है, अब याद रखना, यहाँ पर मान लो कि जब आप एक डॉक्टर को ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब आप डॉटर का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो सबसे पहले मैं डॉटर का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके अंदर में किसका प्रॉपर्टी है, फादर का ही प्रॉपर्टी है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इससे किस किस को कॉल करोगे, डॉटर को और इसके पेरेंट को। भाई को नहीं कॉल करोगे ना, क्योंकि भाई से नहीं आया है ना डॉटर, ये सन से डॉटर नहीं आया है ना, डॉटर किससे आया है, फादर से आया है। मतलब कि पेरेंट का प्रॉपर्टी इसके अंदर में आएगा, ब्रदर का प्रॉपर्टी इसके अंदर में नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब कि इसको सन को अलग से कॉल करना पड़ेगा। अगर मान लो कि सन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो सन के ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करोगे, सन को करोगे और उसके फादर को करोगे, क्योंकि फादर का प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, सिस्टर का नहीं है ना इसके अंदर में। तो वैसे ही मान लो कि मैंने यहाँ डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाया तो इस डॉटर को कॉल करोगे, और इसके पेरेंट कौन है, इनके पेरेंट को कॉल करोगे। मतलब पेरेंट का ही प्रॉपर्टी इसके अंदर में है ना, ब्रदर का प्रॉपर्टी इसके अंदर में थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो अभी सन का अलग से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना। सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पर ऐसा कर दिया, अब इसको हमने एस कर दिया, नेम दे दिया, ठीक, एस। अब आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको मैंने रन किया, आपका तीनों आउटपुट आ जाएगा। देखो आ गया तीनों आउटपुट। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कैसा हो रहा है, क्योंकि पेरेंट का ही प्रॉपर्टी होता है, ब्रदर का प्रॉपर्टी नहीं आएगा, तो उसको अलग से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। जैसे हमारे रियल लाइफ में क्या होता है कि मान लो कि एक पापा के दो बच्चे हैं, जैसे एक बेटा एक बेटी। तो मान लो कि बेटा का प्रॉपर्टी किसके पास में आएगा, पेरेंट का ही आएगा, पापा का ही आएगा ना, या फिर बेटी के अंदर में पापा का प्रॉपर्टी आएगा। मतलब वो यूज करेंगे, बेटा या बेटी पापा का ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि भाई बहन का प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, या फिर बहन भाई का प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको अलग से कॉल करना पड़ता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।